हाय, दिस इज़ दीप्ति उपाध्याय एंड यू आर वॉचिंग लाइटनिंग टैरो। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत 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 ही स्पेशल है और मैंने बहुत ध्यान से और बहुत चूज़ करके इस रीडिंग को बनाया है। मैं ये जानना चाहती थी कि आप लोग के बीच अगर सेपरेशन है तो क्यों है, अगर आप दोनों के बीच अलगाव है तो क्यों है, नो कांटेक्ट है तो क्यों है, आखिर वो रीज़न क्या है जिनकी वजह से आप लोग एक दूसरे से इतने फासले पर हो। क्योंकि मेरे व्यूवर्स में बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चन थे कि मैं उनसे दूर रह रहा हूँ या मैं उनसे दूर रह रही हूँ, प्लीज़ बताइए क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी अपनी बुराई नहीं सुनना चाहता, सभी दूसरों की बुराई ही सुनना चाहते हैं। पर आज वक्त है सच को स्वीकार करने का। वो रीज़न क्या है, वो चीज़ें क्या हैं, किस वजह से इतनी दूरियां आई हैं आप लोगों के बीच में। वो चाहे आपकी प्रॉब्लम्स हो, चाहे आपकी पर्सन की प्रॉब्लम हो, चीज़ें खराब चाहे आपकी तरफ से हुई हो चाहे आपकी पर्सन की तरफ से हुई हो, पर वो दोनों चीज़ें निकल के सामने यहाँ पे आने वाली हैं। मैं एक कार्ड आपके लिए यूज़ करूँगी और मैं ये दूसरा कार्ड आपके पर्सन के लिए यूज़ करूँगी। ठीक है, चलिए तो फिर रीडिंग को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती मैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का मेरे पास समय नहीं मिल पा रहा है। चलते चलते मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड जरूर करिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए कोई भी देख सकता है। जिसके बीच भी नो कांटेक्ट है, जिसके बीच भी सेपरेशन है, जिसके बीच भी अलगाव है, विचारों का अलगाव है या फिर फिजिकली कोई अलगाव है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत दूरी बन चुकी है, नहीं मिलते, नहीं पास आते, बात भी नहीं होती, तो ऐसे बहुत सारी थर्ड पार्टी की वजह से कोई दूरी है, कुछ भी, तो नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपको लग रहा है, लेस कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपको लग रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं आज आपकी गलतियों पर। ठीक है, तो आप जो है थोड़ा सा हिम्मत के साथ काम लीजिएगा। देखिए, मुझे गाली देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर कोई मुझे गाली नहीं देगा और प्लीज़ सपोर्ट करिएगा और थैंक यू वेरी मच आप सभी के प्यार और सपोर्ट के लिए। कभी कभी हमें अपनी गलतियां भी स्वीकार करनी चाहिए। तो चलिए, मेरे व्यूवर्स की क्या गलतियां हैं जिनकी वजह से उनके पर्सन उनसे दूर गए। सबसे पहला कार्ड जो निकल के आया है यहाँ पर वो है सिक्स ऑफ कप्स की कार्ड। ठीक है, अब इस कार्ड में जो चीजें शो हो रही हैं, पहली बात तो मैं साइन बता दूं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ठीक है, तो या मैं पूरे कार्ड से निकाल लूं। सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है वो ये बताता है बेसिकली कि आप लोगों के अंदर कुछ ज्यादा ही भोलापन था। आप कुछ इस टाइप के इंसान रहे होंगे जो कि भोलेपन में आकर के बहुत सारी गलतियां करते थे। मतलब इतने ज्यादा भोले थे आप लोग कि आपके भोलेपन का आपके पार्टनर ही नहीं, कोई भी इंसान फायदा उठा सकता था। एकदम नॉर्मली देखा जाए तो एक सरल सा व्यक्तित्व, बड़ा प्यार करने वाला, किसी की बातों में आ जाने वाला, एक ऐसा स्वभाव आप लोगों के बीच था। सॉरी, आज मुझे थोड़ा सा खांसी की प्रॉब्लम हो गई है। एक ऐसा स्वभाव था आप लोगों का जो कि बहुत ही मतलब ऐसे लोग समाज में पाए नहीं जाते। सीधी बात मैं कहूँ तो ऐसे लोग समाज में पाए ही नहीं जाते जैसा आपका स्वभाव था। ठीक है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा केयरिंग, भोला भाला सा, सीधी सीधी बात करना, सीधे से कोई चीज़ कह देना, किसी के मुंह पे कह देना, ये नेचर आपको बता रहा है कि आप किस टाइप के इंसान थे। साथ के साथ मुझे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो यहाँ पर ये हैं कि आप शायद बहुत दिनों तक आप शायद घरेलू टाइप के इंसान रहे होंगे। जो मेरे व्यूवर्स है ना, वो बड़े घरेलू टाइप के इंसान थे। घर में रहना बहुत ज़्यादा, आपने मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा
घूमना फिरना अगर पसंद भी हो तो शायद मौके नहीं मिले, या मौके मिले तो कम मिले, या अगर मैं सीधे सीधे ये कहूँ कि दूसरों के हिसाब से दूसरे अगर साल में 4 बार 5 बार 6 बार अगर केवल घूमने मतलब दूसरे शहरों में घूमने जाते हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन थे शायद शादी से पहले तक कि घर में ही आपको ज्यादा आनंद आता था। आप साल में एक बार भी कहीं ना घूमने जाओ तो भी आपको घर में बहुत ज्यादा आनंद आता था। तो इस तरह के आप इंसान हुआ करते थे। एक घरेलू व्यक्तित्व था, बड़ा सीधा साधा सा व्यक्तित्व था और बड़ा भोलापन था आपके अंदर। तो आपको कोई भी इंसान अपनी मनोहर कहानियां, आप मेरी बात को इस बात में मुझे हंसी आ गई, सॉरी, पर आपको कोई भी इंसान अपनी अच्छी अच्छी मनोहर कहानियां 1 2 3 4 कोई अपने घर की कोई प्रॉब्लम या कोई भी इंसान अपने किसी भी प्रॉब्लम को बता करके बड़े आराम से आपको वश में कर सकता था। ऐसे नेचर वाले, मतलब अच्छे खासे भोले नेचर वाले आप थे, अंदर से दिल से व्यक्तित्व से सीधे साधे इंसान, जिसके अंदर छल नहीं है, जिसके अंदर कपट नहीं है। ऐसे लोग वैसे भगवान के बड़े प्रिय होते हैं और ऐसे लोगों का व्यक्तित्व सच में बहुत खूबसूरत होता है, बहुत सुंदर व्यक्तित्व है ये। बच्चों जैसी बुद्धि और किसी के लिए भी कुछ गलत ना सोचना, पूरी दुनिया के लिए ये हमेशा बहुत अच्छे। ऐसे लोग अगर अपनी पे आ जाए ना तो वो दुनिया में किसी भी चीज को विजित कर सकते हैं, किसी भी चीज पे विजय पा सकते हैं। तो बड़ा भोला सा व्यक्तित्व था आपका, ठीक है। और आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग थे। आई थिंक आपने अपने लाइफ में बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, बहुत सारी फैंटेसाइज करते थे, मैं बहुत कुछ बन सकता हूँ, ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा वो करूँगा। और शायद कुछ ऐसी चीज़ें थी, मतलब आप सपनों की दुनिया में ज़्यादा जीते थे, आपको हकीकत की दुनिया का शायद उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास बहुत ज़्यादा कम था। और प्रैक्टिकल नॉलेज कम होने की वजह से कुछ दिमागी जो एक होती है ना कि ये भी करना है ये भी करना, शायद आपने पास्ट में बहुत कुछ सोचा भी हो कि मुझे ये करना है ये करना ये करना ये करना ये करना। और शायद आपकी खुद की कमियां थोड़ी सी ऐसी थी, शायद अपने पढ़ाई को आपने सीरियस तो लिया होगा, डेफिनेटली आप पढ़ने में तेज रहे होंगे, क्योंकि आप जो है ना जो भी काम करते थे वो बहुत दिल लगा करके करते थे, ठीक है। जो भी काम करते थे वो दिल लगा करके करते थे। पर शायद जॉब करने के बारे में या कोई बिजनेस स्टार्ट करने, वो प्रोग्रेसिव जो साइड होता है शायद आपके अंदर नहीं था कि मुझे वो भी करना है, उस क्षेत्र में भी जाना है। आपको ये लगता था आपकी, एक तरीके से अगर मैं बात करूं ना, देखिए हर चीज नहीं रेजोनेट करेगी आपसे, पर कुछ चीजें आपसे रेजोनेट करेंगी। यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि शायद आपने ना अपनी जो एक भूख थी आपके अंदर वो बड़ी कम थी। आप छोटी छोटी चीजों से बस सेटिस्फाइड हो जाया करते थे। मतलब भूख का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि बहुत छोटी चीजों से आप सेटिस्फाइड हो जाने वाले इंसान थे। किसी ने प्यार से बोल दिया, खुश हो गए, जितना जरूरत है बस उतनी चीजों की मांग की। शायद आप अपने घर से बाहर जाने के दूसरे लोग जिन चीजों में बड़े खुश होते थे उन चीजों को आपने कभी कोई महत्व ही नहीं दिया। आपके लिए प्यार ही सबसे बड़ी चीज थी। प्यार के सिवा आपने, मतलब पैसे लोग मांगते हैं, लोग पैसा चाहते हैं अपनी लाइफ में, करियर की ऊंचाई चाहते हैं, क्या क्या दुनिया भर की चीजें चाहते हैं, पर आपकी डिमांड्स इतनी कम थी कि आपके पेरेंट्स को भी उसको पूरा करने में ना, मतलब आपके पेरेंट्स भी सोचते थे कि ये तो कभी कुछ मांगते ही नहीं या मांगती ही नहीं अपनी तरफ से। तो इस टाइप के नेचर वाले थे। हाँ, आपके आसपास बहुत सारे लोग भी रहे होंगे, मे बी कि कुछ अच्छे रहे होंगे, कुछ बुरे रहे होंगे, पर उनकी वो अच्छाइयाँ या उनकी बुराइयों से आप कहीं प्रभावित नहीं होते थे, क्योंकि आप दोनों के बीच एक गैप रहता था। हो सकता है आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हों, पर आप और वो अलग अलग, मतलब आपने अपने व्यक्तित्व को ना एक अलग ढर्रे में बना रखा था कि मतलब कीचड़ में एक कमल की तरह। मतलब कभी भी आप गलत लोगों की संगत में भी रहे होंगे ना, तो आपने अपने कभी कोई गलती नहीं की,
अगर सही लोगों की संगत में भी रहे तो उनसे कुछ सीख लिया, पर आपने अपने व्यक्तित्व को कभी मैला नहीं होने दिया। ये आपका व्यक्तित्व है, बेसिकली ये व्यक्तित्व है आपका। और मैं ये आपकी वो क्या कहते हैं, तारीफ करने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि ये चूँकि ये मेरे कार्ड्स बोल रहे हैं, मैं वही बोल रही हूँ। ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें मैं नहीं करती बाबा। चलिए, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है आप लोग, बहुत नॉलेजेबल इंसान है। एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिससे बड़े बड़े लोग उस समय भी, जब आप पढ़ाई करते थे, जब एजुकेशन में थे, जब जो भी थे, आपको नॉलेज बांटना बड़ा अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि लोग अगर कोई आपसे पूछता था ना कि ये चीज़ कैसे होगी, ये पढ़ाई करते वक्त भी अगर कोई ये पूछता रहा होगा कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, आप उसको तुरंत बताने, आपको शायद टीचिंग करना बहुत अच्छा भी लग सकता है, या दूसरों को कोई चीज़ बताना, उसको डिस्क्राइब करना, ये बहुत अच्छा लगता था आपको। तो आप बड़े नॉलेजेबल इंसान थे। आपको लोग इस योग्य भी समझते थे कि इस इंसान से पूछो, देखो ये इंसान क्या कहता है। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी नॉलेज हो जिसको लोग पूछना पसंद करते हैं। आप कुछ साइकिक रीडर हों, या कुछ हो सकता है कि आप कुछ ज्योतिष वगैरह जानते हो, या हो सकता है कि किसी खास विषय में खास नॉलेज भी आप रखते थे। तो इस तरह का आपका व्यक्तित्व हो सकता है। बड़े प्रेमी इंसान हो सकते हैं आप, और बड़े कम समय में बहुत मतलब बड़ी गहराई से प्यार करने वाले इंसान थे। बड़ी जल्दी जिससे जुड़ते थे उससे बहुत ज़्यादा जुड़ जाते थे, जिससे नहीं जुड़ते थे उसकी बात अलग है, पर जिससे भी जुड़ते थे आप बहुत ज़बरदस्त गहराई के साथ आप लोग जुड़ते थे। और पर आपकी डिमेरिट्स क्या थी? ये तो रहे आपके गुण, वो गुण जो कि बेसिकली आपके अंदर अच्छाइयाँ थी। अब बुराइयाँ सुनिए आप, बुराइयाँ क्या थी आपके अंदर? बुराइयाँ ये थी कि बेसिकली कोई भी काम बिना सोचे समझे भी कर लेते थे। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि आप बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे, ठीक है, मैंने ये कहा कि आप बड़े नॉलेजेबल पर्सन थे, और मैं यहाँ पे ये भी कह रही हूँ कि आप लोग बिना सोचे समझे काम करने वाले थे। तो यहाँ ये दो अपोजिट चीज़ें हैं। आप ही कहोगे कि मैम ये कैसे दो अपोजिट चीज़ें कैसे बोल रही हैं? देखिए, बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो हैं वो नॉलेजेबल पर्सन तो है, पर उस नॉलेज का यूज़ आपने अपने आगे बढ़ने के लिए कभी नहीं किया। दूसरे लोगों को आपकी नॉलेज काम आई, पर आपने अपने न्यू बिगनिंग के लिए, अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने लिए आपने उस नॉलेज का यूज़ नहीं किया है। और मैं 100% कह सकती हूँ कि आपने उस नॉलेज का यूज़ नहीं किया है। उसका रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपके पास पावर भी थी, आपके पास नॉलेज भी थी, आपके पास इंट्यूशन भी था, पर आप लोग फैंटेसी की दुनिया में रहते थे, और आप लोग प्रैक्टिकल जगत से वाकिफ नहीं थे। बेसिकली प्रैक्टिकल जो लाइफ है उससे वाकिफ नहीं थे। आप सोचते थे दुनिया अच्छी है, दुनिया बहुत अच्छी है, जैसे मैं सबको प्यार करता हूँ वैसे सब मुझसे प्यार करते हैं। यही आप गच्चा खा गए, और आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से आपने नीचे देखना उचित नहीं समझा। मतलब कभी भी आपने प्रैक्टिकल चीज़ों को महत्व नहीं दिया, पैसे को महत्व नहीं दिया, उन चीज़ों को महत्व नहीं दिया जिसको दुनिया महत्व देती है, और यही आप गच्चा खा गए। और यही एक रीज़न है जहां आप अपने नॉलेज को अपने ऊपर नहीं लगा पाए। ये आपकी सबसे बड़ी डिमेरिट है, और आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा, बड़े करेज के साथ स्वीकार करना चाहिए। और अगर कोई डिमेरिट है तो उसको दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए, ठीक है। मुझे प्लीज़ मुझे कोई गाली नहीं देगा। अब देखिए, यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं, बेसिकली आपके अंदर वो कमियां थी कि आप कोडिपेंडेंसी के शिकार थे। आपको दूसरों के पीछे चलना बड़ा अच्छा लगता था, बोल्ड नहीं थे आप कोई भी काम हो दूसरा कोई कर दे, मार्केट जाना हो कोई दूसरा करके लेके चला आए, कपड़े खरीदना हो किसी और के साथ जा करके खरीद ले। मतलब खुद जो एक बोल्डनेस होती है
मतलब यहाँ तक कि आपकी पसंद और नापसंद भी इस बात पर डिपेंड करती थी कि दूसरा कोई क्या कर रहा है। मतलब दूसरा कोई चले, उसकी पसंद नापसंद क्या, देखो ये अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मतलब आप अपनी पसंद भी शायद न डिसाइड कर पाते रहे हो। या हो सकता है अगर ये चीजें मैच आपसे नहीं भी कर रही हैं तो भी कुछ लोगों के साथ ये मैच जरूर करेंगी कि आप कोडिपेंडेंसी के शिकार थे हर एक चीज में। और ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट था जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया। आप अपने हर एक चीज के लिए आपके पर्सन के ऊपर निर्भर करते थे और आपके अंदर बोल्डनेस नहीं थी। उन्होंने ये जान लिया कि आप कोडिपेंडेंसी के शिकार हैं, आप उनके बिना रह नहीं सकते। तो शादी से पहले तक जो ये चीजें थी आपकी कि आपका नॉलेज आपके काम नहीं आ रहा था और आप कोडिपेंडेंसी के शिकार थे। या शादी की बात छोड़िए, अगर आप दोनों एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो वहां के लिए भी ये सेम चीज है कि आप कोडिपेंडेंसी के शिकार हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर सेपरेशन है। आप खुद से प्यार नहीं करते, आपके अंदर ये क्या था कि आप खुद से प्यार ही नहीं करते थे। मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ऐसी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इस तरह की भावना, इस तरह की चीजें आपके अंदर डेवलप हो चुकी थी और हीन भावना के शिकार थे। और अपने पर्सन को, यानी अगर आप गर्लफ्रेंड है तो अपने बॉयफ्रेंड को आप ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। अगर आप मतलब इस तरह की तमाम चीज़ें थी। हस्बैंड है तो वाइफ को बहुत अच्छा समझते हैं, वाइफ है तो अपने हस्बैंड को बहुत अच्छा समझते हैं। अपने आप को हीन भावना में देखते कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मेरी नॉलेज अच्छी नहीं है, मेरा ये चीज़ अच्छा नहीं, मेरा वो चीज़ अच्छा नहीं, मेरा वो चीज़ अच्छा नहीं। इस टेंडेंसी की वजह से आपके अंदर एक नकारात्मक भावनाएं आपके चारों तरफ आती चली गई। ठीक है, तो ये जो नॉलेज थी ना वो आपके काम नहीं आई। फिर सबसे बड़ी चीज ये कि बड़ी स्पष्ट वक्ता थे आप, बहुत सीधे सीधे किसी बात को बोल देना। लो जी बुरा लग गया, ये लो सीधे जवाब हाजिर है। ये चीज खराब लगी, लो जी सीधे जवाब हाजिर है। मतलब आप किसी की बात अगर किसी ने कह भी दिया, आपको दो शब्द कह दिया, तो आप में वो क्षमता नहीं थी कि आप उसको सह सको। ठीक है, पेशेंस नहीं था, पेशेंस लेवल उतना नहीं था। एरीज लियो सैज है तो निश्चित रूप से हो सकता है आप एरीज लियो या सैज में से कोई हो। और अगर नहीं भी हैं तो भी ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। पर मैं जहां तक देख रही हूँ, हिम्मती आप लोग बहुत हो, अंत तक खड़े रहते हो, लेकिन सच्चाई के लिए टिकते हो। जो भी लड़ाई आपने की आज तक, अब आपने जो भी लड़ाइयाँ लड़ी, चाहे घर में, चाहे बाहर, चाहे कहीं भी, किसी से भी, वो अपनी सच्चाई को स्पष्ट रूप से अडिंग हो करके लड़ने की क्षमता थी आप में। पर कई बार क्या होता है ना, फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है या कुछ ऐसी चीजें होती है जहां पे बोलना जरूरी नहीं होता, वहां पे शांत रह जाना जरूरी होता है। वो पेशेंस आपके अंदर नहीं था। और मुझे जहां तक लगता है यहाँ पर कि शायद आपने जब भी अपना प्यार दिया तो आपके पर्सन ने या आपके पर्सन ने जब भी आपको प्यार देना चाहा तो शुरुआत में शायद आपने उस प्यार को डिनाई किया है। आपने उसको सही, आप फैंटेसी की दुनिया में रहते थे, आपको लगता था मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, मतलब जो भी चीजें वो अवेलेबल कराते थे शायद आप उसमें खुश नहीं थे। और उन चीजों में आप कमियां निकालते थे कि नहीं ये नहीं, ये चीजें चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे थे और कुछ लोग ऐसे थे जो अपने पर्सन के प्यार को क्या शायद समझ ही नहीं पा रहे थे। उनको ये लग रहा था कि उनको भौतिक जगत में घर चाहिए, मकान चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इस तरह की शादी के बाद आपके व्यवहार में शायद परिवर्तन आ गया हो। या अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आप दोनों जब एक दूसरे से बहुत अच्छे रिलेशनशिप में आ गए हो, देन आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया हो और आपको और सारी चीजें अपने सराउंडिंग में दिखने लगी हूँ, तो आप अपने पर्सन के प्यार को समझ भी नहीं पाए, कंफ्यूजन में थे आप, चुपचाप थे। उस जब वो प्यार देने की कोशिश कर रहे थे शायद आपने लिया नहीं उस समय, और कंफ्यूज थे आप, आपको क्या चाहिए लाइफ में, ये चीज आप नहीं समझ पा रहे थे। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि शायद आप लोग बहुत गुस्सैल इंसान भी थे। गुस्सा यहाँ सीधे सीधे लग रहा है, बड़े जल्दीबाजी में कोई काम डिसीजन ले लेना, कोई काम कर लेना, कहीं जाना है फटाफट 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 लो भाई चल दिया। बहुत आगा पीछा सोच करके कोई काम आप शायद नहीं करते थे। ये कुछ ऐसे रीजन हैं
मेजर रीजन है। इनको आप छोटा रीजन मत समझिए, जो आपके और आपके पर्सन के बीच में ना आज सेपरेशन का कारण है। यहाँ पर आपने कुछ, आपके पर्सन ने कुछ ऐसी बातें उनकी तरफ से हुई, उनकी फैमिली की तरफ से हुई, जहां आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया होगा, जहां आपने उलट के कुछ बोला होगा, जिसका असर आपके पर्सन के ऊपर पड़ा। और आप कुछ करते भी नहीं थे, आप को डिपेंडेंसी के शिकार थे। शायद अगर करते भी रहे हो तो भी आप को डिपेंडेंसी के शिकार थे। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। और खुशियों को बड़े आराम से जो ले लेने वाली बात है, कहीं ना कहीं आप डिवाइनली गाइडेड थे। देखिए, सेपरेशन तो आप लोग का बिल्कुल चला है, पर इतना मैं जानती हूँ कि इस यहाँ पे जो लोग आए हैं उन सभी का सेपरेशन खत्म होने वाला है। मैं सीधे सीधे बता रही हूँ, यहाँ जितने भी लोग ये व्यूवर्स हैं मेरे, उन सबका सेपरेशन खत्म होने वाला है और खुशियों के दिन आने वाले हैं। ये मेरे कार्ड्स बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों का ये सारी चीजें जो भी हुई हैं आप लोगों के बीच में, जो भी झगड़े फसाद, जो भी चीजें हुई हैं, फैमिली का ड्रामा या थर्ड पार्टी का ड्रामा, जो कुछ भी हुआ है, ये सब डिवाइनली गाइडेड है। और कहीं ना कहीं डिवाइन इसको आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है, आप लोग को डिवाइन हील कर रहा है, ठीक है। तो ये रही आपकी कुछ गलतियां, मेरे व्यूवर्स की कुछ गलतियां, जो कि जिनकी वजह से आपका रिश्ता बड़ा खराब हुआ। शायद आपने उनकी बातों को सहा नहीं, फैमिली वालों ने कुछ कहा तो उसका तुरंत जवाब दे दिया होगा, या थर्ड पार्टी से आपकी बनी नहीं, या थर्ड पार्टी अगर मदर होंगी तो वो शायद उनके बीच में कुछ ऐसा रहा हो आप दोनों के बीच में। पेशेंस लेवल यहाँ पे मुझे कम दिख रहा है। यहाँ पर मुझे बहुत सारी हालांकि आप लोग बड़े भोले इंसान हो तो भोलेपन में कर गए, भोलेपन में कर गए, पर हुआ है, गलतियां हुई हैं, ऐसा नहीं है कि गलतियां नहीं हुई हैं। अब इसके लिए प्लीज़ आप लोग मेरे ऊपर चढ़िएगा मत भाई। मैं तो मैं ये रीडिंग कर तो रही हूँ, पर मेरे को बड़ा डर लग रहा है ये सब भोलेपन में ही हुआ है, पर हुआ है। और जो बातें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, और जल्दीबाजी में आप शायद बहुत जल्दीबाज किस्म के इंसान हुआ करते थे, गुस्सैल हुआ करते थे, लेकिन ये चीज़ें बदल रही हैं। अब ये चीज़ें नहीं हैं आपके अंदर, ये सारी कमियां आपने ऑलरेडी दूर कर लिया है, और डिवाइन आपको यही चीज़ें सिखाना चाहता था। तो चलिए, ये तो रही आपकी कमियां, और अब ये मैं निकालूंगी आपके पर्सन की कमियां, ठीक है। डिवाइन प्लीज गाइड करिए, एंजल प्लीज गाइड करिए, यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, आपके पर्सन में ऐसी कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से ये सेपरेशन पीरियड आया। चलिए, जस्टिस, ओके, चलिए, आपके पर्सन जो थे, सबसे पहली चीज, आपके पर्सन जो थे एक नॉलेजेबल पर्सन है, वो भी जो भी है आपके पर्सन वो नॉलेजेबल पर्सन है। आप दोनों की भी सेपरेशन जरूर चल रहा होगा, पर नॉलेजेबल पर्सन थे, वो भी नॉलेजेबल पर्सन थे, और काफी ज्यादा सोच समझ करके काम करते थे, पर मूडी थे यहाँ पे कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, इस तरह की बातें सोचने वाले आपके पर्सन थे, ठीक है। और आपके पर्सन जो हैं वो अच्छाई और बुराई दोनों को समझते थे, वो जानते थे कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, ठीक है। यहाँ पर वो जानते थे अच्छी तरीके से, इमोशनल इंसान थे। पर जहां न्याय की बात थी, जहां पे न्याय होना चाहिए था, वहां पर आपके पर्सन जो हैं, बेसिकली आपके पर्सन ने एक तराजू में रख करके कभी भी नहीं तोला आपको। मतलब जहां दूसरे किसी को रखना था और आपको भी रखना था, तो एक तराजू में रख करके जो तोलने वाली बात है ना, आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया आपके पर्सन ने, कभी नहीं दिया। वो आपको अपने बराबर शायद नहीं समझते थे, या कुछ आप चाहते थे आपके साथ हमेशा न्याय हो, ठीक है, आपके साथ हमेशा न्याय हो, घर में, मतलब फैमिली में या बाहर कहीं पर भी आपके साथ हमेशा न्याय होना चाहिए। पर आपके पर्सन ने आपके साथ कभी न्याय नहीं किया और इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। वो हमेशा डबल माइंडेड रहे, न्याय के मामले में वो हमेशा डबल माइंडेड रहे। मूडी है आपके पर्सन, सॉरी अगर आपको बुरा लग रहा हो तो, पर मूडी है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन मूडी है। इधर उधर दो चीज़ों के बीच में उनका दिमाग फंस चुका था, और
इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाए। और मुझे लगता है यहाँ पर कि शायद आपके पर्सन जो है ना कई बार इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट करते थे आपकी लाइफ में। हो सकता है कि जब भी उनको गुस्सा आता था तो वो कुछ बोलते नहीं थे, बल्कि आउट हो जाते थे आपकी लाइफ से, और जब उनका मन होता था तो इन हो जाते थे। आउट एंड इन, आउट एंड इन, ये लाइफ में बहुत सालों तक शायद चला है। अगर मैं इसको मान लूँ तो मुझे लग रहा है शायद अगर आपकी बहुत पुरानी मतलब काफ़ी वर्ष हो गए आपकी शादी को, तो 10 यानी करीब समझ लीजिए अपने लाइफ के 30 साल तक तो आप लोगों का यही चला होगा। और अगर आपकी न्यू लाइफ है तो कम से कम 3 साल तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं कि ये चीज़ें चली होंगी। बहुत ज़्यादा इन एंड आउट इन एंड आउट इन एंड आउट करने की एनर्जीज हैं यहाँ पर। और आपके पर्सन जो है ना आपसे मूव ऑन कर लेते थे। जब कभी भी न्याय की ज़रूरत पड़ती थी आपको तो आपके पर्सन भाग खड़े होते थे। ऐसा इस कार्ड के द्वारा मुझे लग रहा है कि वो भाग खड़े होते थे। उनको ऐसा लगता था कि यहाँ पे मेरा कोई काम नहीं है। तो बैलेंस बनाना बेसिकली आपके पर्सन नहीं जानते थे। बैलेंस बनाना आपके पर्सन जानते ही नहीं थे कहीं से भी। और एक और चीज, जहाँ कहीं भी न्याय की जरूरत पड़ती थी, जहाँ इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत पड़ती है, दो चीजों के बीच में निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है, वहां पर आपके पर्सन कंट्रोल करते थे, खुद को कंट्रोल करते थे। वो उठते ही नहीं थे जगह से, अपने छोड़ते ही नहीं। मतलब वो ना कहते थे, ना हाँ कहते थे। और आप अकेले ही मतलब आप अकेले ही तलवार उठा करके न्याय के लिए लड़ते थे। ठीक है, न्याय के लिए आप अकेले ही लड़ते थे। आपके पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया, बल्कि उस समय उन्होंने एक कंट्रोल बिहेव शो किया, आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, ना कि थर्ड पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश की, फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश किया। कहीं पर भी या आपके दोस्त, या अगर आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो आपके दोस्तों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, बल्कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, वैसा नहीं करोगे, ये नहीं, मतलब जो गलत है उसको बढ़ावा दिया और आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी। यहाँ पर आपने अकेले ही अपनी सारी लड़ाई लड़ी है और न्याय के लिए लड़ी है। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन बेसिकली उनका फोकस अपने पैसों के ऊपर था, उनका फोकस अपनी चीज़ों के ऊपर था। वो आपकी तरफ ध्यान ही नहीं देना चाहते थे उस समय। और यहाँ पे बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसी वाइब्स आ रही कि शायद वो एक ऐसे पर्सन थे जो आपकी तरफ देखना ही पसंद नहीं करते थे। रीज़न एक था कि शायद आप उनका वेट करते रहते थे, और शायद वो फैमिली लाइफ में भी अगर आप बहुत उनका वेट करते थे, दिन भर वेट किया, रात भर वेट किया कि वो शायद आपकी तरफ मुड़ करके देखें, प्यार से देखें, तो वहां पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ आपका वेट कभी खत्म ही नहीं हो रहा है और उन्होंने आपको मुड़ करके कभी नहीं देखा। तो इस तरह की, और आप इंतजार कर करके थक गए। हालांकि आप में कोई कमी नहीं थी, कमी कोई नहीं थी, पर फिर भी आपके पर्सन ने आपको महत्व नहीं दिया यहाँ पर। और आप एजुकेशन से लेके हर एक चीज़ से आप बहुत अच्छी थे या अच्छी थी, पर आपके पर्सन ने महत्व नहीं दिया और वो आपसे मूव ऑन करते चले गए। मूव ऑन क्यों किया डिवाइन प्लीज, यहाँ मूव ऑन क्यों किया, मूव ऑन क्यों किया डिवाइन प्लीज गाइड करिए, अंजल प्लीज गाइड करिए। ओके चलिए, ये कार्ड, तो आपके पर्सन जो हैं बहुत ही सोच समझ के, मतलब हर काम बहुत सोच समझ के प्लान बना करके करते थे। अब मेरी बात को समझिएगा, आपके पर्सन बहुत सोच समझ करके प्लान बना करके करते थे हर एक काम। ठीक है, और उस समय वो अपने कुछ सीक्रेट्स को छुपा रहे थे। आपके पर्सन अपने कुछ सीक्रेट्स को छुपा रहे थे आपसे। मन में दो चीजों को लेकर के एक साथ चलते थे। शायद 2 लोग थे उनकी लाइफ में जब आप उनकी लाइफ में आए होंगे, मतलब एक कोई और था और एक आप थे। ठीक है, एक आप थे और एक कोई और था। देखिए, ये पूरे प्लानिंग के साथ थे आपके पर्सन उस समय जब आप उनकी लाइफ में आए होंगे। और एक कोई और था, दूसरे आप थे। आप नॉलेजेबल थे, आप में सारे गुण थे, पर आप भोले थे। एजुकेशन बहुत अच्छी थी, सारी चीजें बहुत अच्छी थी। और कोई एक ऐसा इंसान भी उनके लाइफ में था, कोई एक ऐसी लड़की या कोई भी हो सकता है
जिसका पावर चलता था उनके ऊपर, ठीक है। बेवकूफ़ी में कर दिया, जो भी किया बेवकूफ़ियों में किया, पर किया है, गलतियां की हैं। आपकी तरफ नहीं देखा बल्कि उस इंसान की तरफ देखा, उस इंसान को बहुत ही नॉलेजेबल माना, उस इंसान को बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा समझा। और देखिए, ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी, इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो सबके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें हैं कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेंगी। तो एकदम ये इस बात में बिल्कुल उबल मत पड़िएगा कि अरे ये तो था ही नहीं, फिर भी मैम ने ऐसे बता दी। तो ये मैसेजेस किसी दूसरे के लिए हो सकते हैं, आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिए कि ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी कनेक्शन में भी यहाँ पे लग रहा है, मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है, कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि वो आपकी तरफ नहीं देखना चाहते थे। क्यों? क्योंकि शायद वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देना चाहते थे, वो भाग जाते थे परिस्थितियों से जब फैमिली में कोई बातें होती थी। पर कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि इसलिए नहीं देखते थे क्योंकि उनके पास ऑलरेडी ऑप्शन था, उनके पास ऑलरेडी कोई ऑप्शन था। एक तरफ आपको रखा और एक तरफ किसी और ऐसे इंसान को रखा जो कि जिसका बहुत प्रभुत्व था आपके परिवार में या आपके सराउंडिंग में, या जो भी इंसान हो उसका बहुत प्रभुत्व था और जो एक डिक्टेटरशिप रखता था, जिसकी बातों को लोग मानते थे, ऐसे इंसान की बातों को मानते थे। और इस वजह से उन्होंने, हालांकि इनके इंट्यूशन ने बहुत कहा है कि अब आपके लाइफ में आप आ चुके हो, है ना, फिर उनको उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। इनका इंट्यूशन बोल रहा है, मना कर रहा है, पर फिर भी बेवकूफियों में आकर के इन्होंने रिस्क लिया है। यहाँ पर इनके बुद्धि को इस इंसान ने पूरी तरीके से भ्रमित कर दिया। ये जो भी इंसान था, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, पर इस इंसान ने इनकी बुद्धि को पूरी तरीके से भ्रमित कर रखा था। बिल्कुल ना ये आगे बढ़ पा रहे थे ना पीछे जा पा रहे थे, और इस वजह से आप जो हो, आप बहुत बड़े बोझिल मन से इनकी लाइफ से जाने की आपने सोच ली, ठीक है। और इसी की वजह से वो आज दुखी हैं और इतने तकलीफ की स्थिति में हैं। एक तो ये चीजें हैं, और दूसरी चीज ये है कि शायद मूव ऑन क्यों किया, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये भी चीजें, ये भी बात मैच करेगी यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन बहुत सोच समझ करके चलते थे और आप डबल माइंडेड थे। यहाँ ये भी चीज़ निकल के आ रही है कि आपके पर्सन बहुत सोच समझ के चलते थे और आप डबल माइंडेड थे, और आप पावर्स रखते थे अपनी लाइफ में, बहुत सारा पावर्स गेन करना चाहते थे। वो पावर्स आपके पर्सन आपको नहीं दे पाए। वो चीज़ें आपके पर्सन, आप जो चीज़ें हासिल करना, आप उनसे कहीं ज़्यादा अच्छे थे, अट्रैक्टिव थे। मुझे लगता है कि आपके पास पावर, नॉलेजेबल इंसान थे, आपके व्यक्तित्व से डर गए आपके पर्सन, और यहाँ पर उन्होंने भाग जाना उचित समझा। जो आपके पर्सन जो है ना, चीज़ों का सामना करने में बेसिकली बहुत सही नहीं है। वो चीज़ों का सामना नहीं कर पाते। अगर उनके ऊपर कोई प्रहार करेगा तो उठ के भाग जाएंगे, अगर कोई किसी ने गाली दे दी तो वहां से उठ के भाग गए, अगर किसी ने उनको झूठा कहा तो वहां से उठ के भाग गए। मतलब वो चीज़ों का डट के सामना नहीं करते, वो चीज़ों का सामना शायद मेरे व्यूवर्स करते हैं। तो यहाँ पे मैं वही चीज देख रही हूँ कि आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वो उनके आगे टिक ही नहीं सके। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इनको आप समझ भी नहीं आए, क्योंकि आपका रहन सहन अलग था, आपके पर्सन का रहन सहन बिल्कुल अलग था। वो एक अलग व्यक्तित्व में, एक अलग उनकी परवरिश जिस तरीके से हुई थी, उनका पर्सनालिटी एक अलग ढंग से डेवलप हुआ, और आपकी जो पर्सनालिटी थी वो अलग ढंग से डेवलप हुई। तो व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव था, दोनों के व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव था, आपके पर्सन को आप समझ में भी नहीं आए। और यही रीजन था कि उन्होंने बेवकूफियां कर दी, एक नए रास्ते को चुन लिया। उन्होंने आपके साथ साथ और लोगों से भी रिश्ते बनाने शुरू कर दिए, या यहाँ भी ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली मेंबर्स को बहुत ज्यादा महत्व देना शुरू कर दिया। उन्होंने आपके किसी मामले में आपका साथ नहीं दिया, और जब साथ नहीं दिया, मनी माइंडेड भी थे आपके पर्सन, और मनी की कमी भी थी यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत बर्डन लेने वाले भी आपके पर्सन थे, और बहुत निगेटिव आपके बारे में सोचा करते थे, बहुत निगेटिव सोचते, जब भी सोचते थे तो कुछ निगेटिव सोचते थे।
और यही कारण है कि आज आपके पर्सन और आपके बीच सेपरेशन है, जिस चीज का आपके पर्सन को बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा तकलीफ है। तो ये रही रीडिंग आपकी। और नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो ये इतना बढ़िया कार्ड आया। मैं आपके लिए भी यही कह रही हूं कि अगर आपके लाइफ में कोई सेपरेशन है तो वो सेपरेशन पीरियड अब खत्म हो रहा है। और मैं 100% कह रही हूँ कि ये सेपरेशन पीरियड खत्म हो रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में भी, आपके कार्ड में भी, सॉरी अब मैंने लाइफ बोल दिया, आपके कार्ड में भी जो लास्ट कार्ड आया है ना, वो इतना पॉजिटिव है, जो यही बताता है कि आप दोनों का सेपरेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि ये दिसंबर नहीं बीतने वाला है, आप दोनों का सेपरेशन सही, मतलब सेपरेशन नहीं रह जाएगा, ठीक है, आप दोनों ही यूनियन में आ जाओगे। कोई भी हो, किसी भी वजह से सेपरेशन चल रहा हो, पर आप लोग यूनियन में आ जाओगे। मुझे आशा है कि बड़े पेशेंस के साथ आपने इस वीडियो को देखा होगा। वैसे तो मैंने बहुत सारी बुराइयां बताई हैं, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और अगर आपको बुरा लगे तो और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय।